हमारे आज हेल्थ और फिटनेस की आज की कड़ी में बात करेंगे हीलिंग थ्रू ब्रीदिंग की। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। नमस्ते। आज इस योग सत्र में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग। ज़्यादातर देखिए हम हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे ब्रेथ पैटर्न के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लोगों को यौगिक ब्रीदिंग या फिर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। सभी अपना एक हाथ है, अपना राइट हैंड अपने एब्डोमेन के ऊपर रखें और धीरे धीरे इनहेल करें। गहरी लंबी सांस लें, 3 बार इनहेल और 3 बार एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार इनहेल करेंगे और वापस से 3 बार एक्सहेल करेंगे। और इनहेल और एक्सहेल के प्रोसीजर में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो हमारा एब्डोमेन पूरी तरह से एक्सपेंड होना चाहिए और एक्सहेल करने पे एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन आप देखिए ज़्यादातर लोगों के साथ ये उल्टा होता है कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो एब्डोमेन हमारा अंदर की ओर जा रहा है, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जबकि आपने देखा होगा छोटा बेबी जब भी सोता है तो उसका एब्डोमेन पूरी तरह से ऊपर जाता है, पूरी तरह से नीचे आता है। वो जो ब्रीदिंग है वो नेचुरल ब्रीदिंग है। उसके मन में ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई एंजाइटी है, ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है। वो जो ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग है या फिर योगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। हमारी ब्रीदिंग कैसी हो चुकी है? शैलो ब्रीदिंग। तो हम लोगों को इसीलिए डीप ब्रीदिंग या फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। हमने देखा होगा जब भी आप लोगों को गुस्सा आता है या फिर आपको क्रोध होता है तो आप लोग कहते हैं गहरी लंबी सांस लें, या फिर आप किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी होता है तब भी आपको डीप ब्रीदिंग करने के लिए बताया जाता है। उसका मेन सिस्टम यही है, जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है और हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए स्ट्रेस और एंजाइटी से हम लोग कामनेस के ऊपर जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ का हमेशा अभ्यास करें। एक हाथ अपने एब्डोमेन के ऊपर रखें। हो सकता है आप शुरुआत में फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट जाएँ और धीरे धीरे ध्यान दें, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो शुद्ध वायु पूरी तरह से बॉडी के अंदर जाएगी और एब्डोमेन एक्सपेंड होगा, और एक्सहेल करेंगे तो अशुद्ध वायु पूरी तरह से शरीर से बाहर जाएगी और एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके साथ साथ हम लोगों को ध्यान रखना है शुद्ध वायु और जो अशुद्ध वायु है उसका पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात भी क्या है। आप देखिए शुद्ध वायु जो है उसको हम पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह भी मान सकते हैं। ब्रह्मा की तरह शुद्ध वायु शरीर के अंदर गई, विष्णु की तरह बॉडी से एसिमुलेट हुई और महेश की तरह अशुद्ध वायु शरीर से बाहर गई। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम कर रहे हैं पूरक शुद्ध वायु शरीर के अंदर, कुंभक विष्णु की तरह बॉडी में एसिमुलेट और महेश की तरह अशुद्ध वायु शरीर से बाहर, इसको हम जीओडी गॉड भी बोल सकते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो चाहे श्वास प्रश्वास को आप चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह कहें या जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर या डिस्ट्रॉयर कहें, हमारी बॉडी का जो पालन और पोषण है वो इसी के द्वारा हो रहा है। लेकिन उसका अनुपात भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम में उसका जो आइडियल अनुपात होता है वो है 1, 4 और 2। अगर 1 सेकंड तक हमने इनहेल किया है तो 4 सेकंड तक होल्ड करने का अभ्यास करें और 2 सेकंड तक एक्सहेल करने का अभ्यास करें। लेकिन देखिए ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हम लोग इनहेल तो लंबा करते हैं लेकिन एक्सहेल जल्दी कर देते हैं। मतलब शुद्ध वायु तो हमने पूरी बॉडी में ले ली, लेकिन जो अशुद्ध वायु है वो रेजिडुअल वॉल्यूम के रूप में हमारे शरीर में ही रह गई। इसीलिए आप देखिए हम लोगों को जब अशुद्ध वायु शरीर में रहती है तो हम लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों की समस्याएं ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। ये जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह है। तो शुद्ध वायु जितनी मात्रा में आपने ली है कम से कम उतनी मात्रा में तो शरीर से बाहर निकालने का अभ्यास करें। और उसका जो आइडियल अनुपात है 1, 4 और 2। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, शुद्ध वायु जितनी हमारे शरीर के अंदर होगी, मन के अशुद्ध होने की संभावनाएं उतनी ही कम होगी।